नमस्कार, मैं अंकित आपके अपने ही चैनल अंकित टेक्निकल एनालिसिस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि अमेरिका के शेयर बाजार में एक बहुत बड़ा कोहराम हुआ, मतलब मार्केट्स बहुत डाउन हुए आफ्टर स्पीच ऑफ जैक्सन होल, है ना। डाउ जोन्स नियर अबाउट 1000 पॉइंट गिरा और एसजीएक्स निफ्टी भी अपना जो सिंगापुर में ट्रेड होता है वो 215 पॉइंट माइनस था। तो इतने बड़े गैप डाउन के बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपको कैसे ट्रेड लेना है, क्या आपका एक्शन रहना चाहिए, वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ में ये भी डिस्कस करेंगे निफ्टी की वीकली और डेली एनालिसिस भी अपने कवर करने वाले हैं। तो वीडियो आज का बहुत एजुकेशनल रहने वाला है, इसलिए वीडियो को विदाउट स्किप किए पूरा देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि अपने क्या डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। डायरेक्ट चलते हैं अपने ग्लोबल मार्केट में। तो यहाँ आप देख सकते हो नेस्डेक जैसा कि ऑलमोस्ट 4%, 4% किसको बोलते हैं बहुत ज़्यादा होता है। 4% डाउन मतलब 500 पॉइंट्स डाउन नेस्डेक बंद हुआ है। और ये डाउ जोन्स 3%, 1000 पॉइंट के अराउंड, मतलब मोर देन 1000 पॉइंट। सो डाउ जोन्स 1000 पॉइंट्स और नेस्डेक ऑलमोस्ट 497.4%। सो डाउ जोन्स 3%, नेस्डेक 4% और ये अपना एसजीएक्स निफ्टी ये 1.22%, मतलब 215 पॉइंट ये भी डाउन है। तो ये दोनों मार्केट, डाउ जोन्स डाउन रहेगा, नेस्डेक डाउन रहेगा, तो एसजीएक्स निफ्टी जो ग्लोबल मार्केट्स को फॉलो ऑब्वियसली करेगा ही ना। तो अपना मार्केट ओपन क्या होगा वो मंडे को पता चलेगा, लेकिन अपने अगर ये क्यों ले कि एसजीएक्स निफ्टी अगर ऐसा दिखा रहा है 215 पॉइंट डाउन, तो अपने को किस हिसाब से ट्रेड लेना है वो अपने डिस्कस करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर। पहला तो मैं आपको ये बताऊंगा, अगर 17,559 की अपने क्लोजिंग पकड़ते हैं एज पर एसजीएक्स निफ्टी -215 पॉइंट्स डाउन, सो 17,559 -215 कितना आएगा ये आपको, मतलब 17,350 के अराउंड ओपनिंग, 17,350 अराउंड ओपनिंग एज पर एक्सजीएक्स। देखो मैं एसजीएक्स के ऊपर रिलाई नहीं करता हूँ, लेकिन ग्लोबल मार्केट में इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी, इतना डाउन है, सो ऑब्वियसली अपने एक खाली ये एजम्पशन ले रहे हैं कि शायद अगर यहाँ पे खुलेगा तो अपने को कैसे ट्रेड इनिशिएट करना है, सिर्फ इस चीज़ के लिए मैं बता रहा हूँ। बाकी एज सच एसजीएक्स निफ्टी के ऊपर रिलाई करना सही नहीं है। मार्केट्स डाउन होंगे वो तो मैं आपको कब से बोल रहा हूँ, और उसके बहुत सारे वेरियस रीजंस मैंने आपको ऑलरेडी समझाए हुए हैं, ठीक है। आई बटन में मैं लिंक भी दे दूंगा कि मार्केट्स डाउन होने के मैंने क्या क्या रीजन समझाए थे आप सबको। अब पहले अपने ये देखते हैं कि प्राइस एक्शन अगर आप देखो तो सिंपल एक इनसाइड कैंडल काइंड ऑफ बना था, क्योंकि फ्राइडे को निफ्टी ने न तो थर्सडे का हाई ब्रिज किया 17,726, ना ही जो थर्सडे का लो था 17,487 वो ब्रिज किया। थर्सडे का हाई और लो के बीच में निफ्टी कहीं ना कहीं हाई और लो बनाया और क्लोजिंग दी। सो पहले अपने को देखना है निफ्टी में मूविंग एवरेज, जो 20 डेज का अपने मूविंग एवरेज सिंपल देख रहे थे, उसको कर देते हैं अपने एक्सपोनेंशियल, क्योंकि वो ट्रेंडिंग होता है ना, ट्रेंडिंग होता है। तो वो लेवल निकल के आ रहा है 17,418। सो ऑब्वियसली अगर एसजीएक्स निफ्टी इतना नीचे खुलता है तो ये आपका जो लेवल टच हो चुका था ऑलरेडी, यहाँ पे आपको डेट ओपन हाई लो और क्लोज दिखेगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे ये टच हो चुका था 23 अगस्त को, ठीक है। सो निफ्टी इससे ज़्यादा दिन दूर रहता नहीं है, जैसे यहाँ पे बहुत दिन दूर चला गया था लेकिन उसको टच करने आया ना, फिर एक बार यहाँ से जब ये नीचे की रास्ता पकड़ा ना, उसके बाद ये लेवल क्रॉस कर ही नहीं पाया, फिर वहाँ से इतना नीचे आ गया, यहाँ पे ट्रिपल बॉटम बनाया, फिर वो लेवल क्रॉस करने की कोशिश की, नहीं कर पाया, फिर नीचे आया, फिर वो लेवल क्रॉस किया, टॉप बनाया, फिर नीचे आया, वो एक बड़ा क्रैश जब आया, उसके बाद यहाँ से जो रैली स्टार्ट हुई भाई, खतरनाक वाली रैली चल रही थी। बीच में एक बार ये टच करने आया था यहाँ पे 2 कैंडल, लेकिन उसके बाद यहाँ से ये जो रैली स्टार्ट हुई
16,100 200 से नॉन स्टॉप 18,000 तक विदाउट टचिंग 20 EMA ये गया, है ना। उसके बाद ये जो गिरावट है ये उसमें इसने ये लेवल टच किया 17,350 के आसपास का, ठीक है। ये कब टच किया था? ये टच किया था आपका 23 अगस्त को। सो आपका SGX निफ्टी जो ओपनिंग दिखा रहा है 17,559 माइनस 215 पॉइंट अगर गिनते हैं तो एग्जैक्टली ये जो लो है ना 17,350 इसके आजू बाजू ही कहीं अपने ओपनिंग दिखा रहा है, ठीक है। सो अपना नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? 20 EMA के बाद 20 EMA के नीचे अगर दो क्लोज आ जाए तो अपना नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा 50 EMA, जो कि फिलहाल बहुत दूर है। यहाँ पे अपने ये ग्रीन लाइन से दिखाएगा आपको 50 EMA, चेंज होते रहेगा। 16,968 दिखा रहा है, अगर थोड़ा हल्का फुल्का एक दो दिन कंसोलिडेशन हुआ तो ये 17,100 के आसपास भी आ सकता है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट ये लेवल आता है अगर अपने ये 17,418 के नीचे की दो क्लोजिंग दे देते। सो एज पर पास्ट पैटर्न, if spot Nifty closes below 17,400 which is 20 EMA, to consecutive close, then spot Nifty likely to touch 50 EMA which is around 17,000, which may change and for buffer we would consider as 17,100 से 17,150। सो ये लेवल मोस्ट लाइकली है कि अगर अपने क्लोजिंग अच्छा नहीं देते हैं मंडे को अगर अपने क्लोजिंग अच्छा नहीं देते हैं तो पास्ट पैटर्न के हिसाब से मैंने पूरा क्लियर बता दिया 17,400, ठीक है। ये लेवल चेंज हो जाएगा इसलिए मैंने 400 लिख दिया। जो 20 EMA है इसके नीचे की दो कंसेक्यूटिव क्लोज अगर लगातार आई, ठीक है, तो भाई 17,050 EMA है, लेकिन उसको अगर कंसिडर करें ऊपर भी करके तो भी 17,100 और 17,150 का जो लेवल आ रहा है यहाँ तक स्पॉट निफ्टी टच कर सकता है। दो कंसेक्यूटिव क्लोज इसके नीचे होना चाहिए। कौन से लेवल के नीचे? 17,400 के नीचे, ठीक है। प्राइस एक्शन इसलिए काम नहीं आ रहा है इस वीडियो में क्योंकि निफ्टी ने फ्राइडे को ना तो थर्सडे का हाई ब्रीच किया और ना ही थर्सडे का लो ब्रीच किया। सो इस वीडियो में प्राइस एक्शन की कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, ठीक है। अब दूसरी बात क्या? दूसरी बात ये है कि पहला सपोर्ट ये है जहाँ ओपनिंग होगी उसके आसपास, उसके आजू बाजू नहीं टिका तो फिर भाई डायरेक्ट यही सपोर्ट है। 17,200 के पहले कोई सपोर्ट फिलहाल दिख नहीं रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने देखा ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल और ये कैंडल, आप सिर्फ और सिर्फ अपने नजरें जो है यहाँ खड़ाए रखना। क्या है? यहाँ पे आपको डेट दिखेगा यहाँ पे, है ना। 1 अगस्त का लो 17,154, फिर 17,215, फिर 17,225, फिर 17,000, मतलब निफ्टी स्पॉट मेजर सपोर्ट एट द रेट 17,150 से लेकर 17,200 जोन एज पर चार्ट ऑन क्लोजिंग बेसिस। देखो एसजीएक्स निफ्टी जो भी दिखाए, लेकिन फिलहाल एक बड़ा सपोर्ट हो सकता है शायद। इसके नीचे चला जाए तो फिर पता नहीं क्या होगा, कहाँ तक चला जाएगा स्पॉट निफ्टी।
और नीचे इसकी यात्रा 17,000 के नीचे भी जा सकता है। अगर ये लेवल पे भी सपोर्ट नहीं लिया ना 17,150 या 17,200, इसके नीचे भी क्लोजिंग आ गई तो फिर 17,000 का लेवल ही है भाई, उसके आसपास कोई लेवल आ नहीं रहा है। ठीक है, और आप सबको पता है कि ये सब जो गैप्स भी छूटे हुए हैं, तो फिर ये गैप्स भरने आएगा ना मार्केट, बड़े प्यार से भरने आएगा गैप्स, क्योंकि गैप्स बहुत सारे छोड़े हुए हैं निफ्टी ने। जैसे इस दिन क्लोजिंग आई थी 16,929 और ओपनिंग हुई 17,079, सो 17,070-80, तो अगर गैप फिल करने आएगा तो ऐसे ही आ जाएगा, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना। अब अपने आ जाते हैं निफ्टी का डेली चार्ट। देखिए अब निफ्टी का अपने देख लेते हैं शॉर्ट टर्म चार्ट। सो शॉर्ट टर्म चार्ट पे आपको ये दिखेगा, ये वाला ही सपोर्ट दिखेगा, दूसरा सपोर्ट नहीं है ना, कुछ नया नहीं है, वही चीज़ है। तो लेवल्स आप यहाँ से नोट डाउन कर लेना, कुछ नया नहीं है। सो मैं वापस आपके लिए लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। अब इमीडिएट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा मार्केट के लिए, मेरे हिसाब से ये हो जाएगा इमीडिएट रेजिस्टेंस 17,500। सो इफ spot nifty opens near 17,350 से 17,400 zone, then nifty spot may face hurdle at the rate 17,500 से 17,520 जोन्स। फिर इसके ऊपर सस्टेन होगा तो फ्रेश तेजी होगी, नहीं तो फिलहाल ऐसा तेजी होता हुआ दिख नहीं रहा है। ग्लोबल मार्केट खराब होंगी तो अपने मार्केट खराब होना स्वाभाविक है, मतलब नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है। और खैर मार्केट ने इतना अच्छा खासा रनअप दिया है, सो इतना सा करेक्शन आ भी जाएगा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी, है ना, नॉर्मल है। 17,500 520 के ऊपर अगर कंटिन्यू ट्रेड करें तो फिर भाई 17,700 के दर्शन भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल इतना आसानी तक ये ऊपर जाता हुआ दिख नहीं रहा है। शायद हो सकता है कि ये लेवल तोड़े और अपने शायद ये जो लेवल डिस्कस किए सपोर्ट के नज़दीक कहीं ना कहीं पहुंच जाए, है ना। अब आ जाते हैं अपने डिस्कस कर लेते हैं एक बार वीकली चार्ट को। निफ्टी का वीकली चार्ट का इंपॉर्टेंस बहुत है, मैंने पहले भी बहुत बार समझाया हुआ है वीकली चार्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, और एंड स्क्रीन पे मैं वीडियो लगा दूंगा जहां मैंने वीक का इंपॉर्टेंस समझाया था। देखो यहाँ आप ये देखो, मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपके लिए इजी रहेगा। भाई साहब ये तो बहुत ही बड़ी वाली वीक है। अब देखो यहाँ एक छोटी वीक निकली, वीकली कैंडल रेड बना और मार्केट धड़ाम, छोटी वीक निकली, रेड कैंडल बना, मार्केट धड़ाम, बड़ी वीक निकली, काफी बड़ी वीक निकली, रेड कैंडल था, मार्केट धड़ाम। यहाँ पे क्या है, बड़ी वीक है, बड़ी वीक है, तो हिस्ट्री रिपीट होगा कि नहीं होगा वो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मार्केट धड़ाम हो जाना चाहिए, है ना। शायद 17,000 के आसपास तो एक बार आना ही चाहिए, ऐसा लग रहा है वीकली चार्ट के हिसाब से एक बार शायद अपने 17,000 का लेवल टच कर दे, इसकी पॉसिबिलिटी है। क्योंकि मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, कोई तुक्का नहीं मार रहा हूँ, कोई गैस वर्क नहीं है मेरा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वीकली चार्ट जब भी रेड कैंडल बनता है, वीक निकलती है, मार्केट धड़ाम से नीचे आता है कुछ हफ्तों के अंदर। टाइम लगता है, समय लगता है, कोई भी चीज़ को टाइम लगता है, तुरंत नहीं होता है। यहाँ वीकली रेड कैंडल बना, वीक निकली थी, मार्केट नीचे, ठीक है, एक दो हफ्ता बाद थोड़ा रेड व्हाइट कैंडल भी बन सकता है, पर ये आप देखो ना 3 इंसिडेंट मैंने आपको समझाए हैं, तो इंसिडेंट समझाने के बाद आपको बता रहा हूँ, ये आप टेकिंग फॉर गारंटेड मत लेना, लेकिन ऐसा पास्ट में बहुत बार हुआ है, इसलिए बताना मेरा काम था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। बड़ी वीक निकलने का मतलब क्या होता है, बिग वीक ऑन वीकली चार्ट clearly suggest
रिजेक्शन बाय बुल्स एट अपर एंड। अपर एंड पे बुल्स का एक रिजेक्शन है, इसका सिंपल मतलब यही होता है और कोई मतलब नहीं होता। तो ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा। आप लोग लाइक करते हो ना वीडियो को तो मेरे को बहुत बहुत ही ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलता है कि आप सबके लिए कोशिश करके जितना अच्छा वीडियो हो सके वो बना सकूं। देखो मूविंग एवरेजेस का ईएमए का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की, आपके साथ लेवल्स शेयर किए, रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन का लेवल भी शेयर किया बहुत आराम से प्यार से। नहीं समझ में आए तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीकली चार्ट में विक का, बड़ा विक का, रेड कैंडल का क्या इंपॉर्टेंस होता है मैंने पास्ट के इंसिडेंट बताए आपको और एग्जांपल देके समझाया कि ये ऐसे इस तरह नीचे आ जाता है भाई। तो इस हफ्ता क्या होगा मेरे को लगा 17,000 आएगा तो मैंने आपको बता दिया। बाकी आपको पता है वीडियो का डिस्क्लेमर, तो ये सब अपने जो डिस्कस कर रहे हैं ना सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए। आप कोई भी ट्रेड लो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ट्रेड लेना, एज मैं मेरा चैनल रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा कोई भी प्रॉफिट या लॉस के लिए। आ जाते हैं अपने investing.com पे और निफ्टी के चार्ट में अब लगाते हैं अपने स्टोकेस्टिक RSI, उसके हिसाब से क्या लग रहा है निफ्टी फिलहाल। सो स्टोकेस्टिक RSI लगाया अपन ने, दिखा ब्लू लाइन है 5 के लाइन पे और रेड लाइन है 6। ये 0-0 जब तक ना हो जाए ना तब तक खरीदारी बाइंग करने के बारे में नहीं सोचना है। पास्ट में देख लेना, मैं तो क्या दिखाऊंगा आपको, थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ। ये देखो 0-0 के लाइन के आसपास आता है, उसके बाद ही कुछ खरीदारी आने के चांसेस होते हैं, उसके पहले नहीं। मतलब वो सेफ जोन रहता है, 0 के आसपास आ जाए उसके बाद आप खरीदारी करो तो सेफ रहता है, वहां से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत फेवरेबल रहता है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल रहता है, सो बेटर है इसको लाइव मार्केट में आप चेक करते रहना। स्टोकेस्टिक RSI जब रेड लाइन और ब्लू लाइन दोनों 0-0 के नजदीक पहुंच जाए ना एकदम 0.8 0.6 ऐसा, तो फिर आप बाइंग करने के बारे में सोचना है, क्योंकि निफ्टी तब तक हो सकता है 400-500 पॉइंट नीचे आ गया होगा, 17,100 के आसपास आ जाए, तब ये चेक करना उस समय। अगर नहीं आया हो तो मत करना भाई, है ना। पुट कॉल रेशियो क्या बता रहा है निफ्टी का सितंबर मंथ का 0.96, जगह है भाई, जगह है, नीचे जा सकता है, अभी जगह है। बैंक निफ्टी का भी पुट कॉल रेशियो लगे हैं, आप देख ही लेते हैं कि क्या दिखा रहा है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.74, इसमें जगह है 0.55 0.56 आए ना तो फिर शॉर्ट अटेम्प्ट मत करना वहाँ पे। मतलब अगर गैप डाउन हो जाए बैंक निफ्टी में 700-800 पॉइंट 1000 पॉइंट जैसा कुछ, डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी का लेवल अप पे, लेकिन ऐसा कुछ हो और PCR ओपन इंटरेस्ट PCR ये अगर 0.55 0.60 आ जाए ना तो फिर बैंक निफ्टी में तो शॉर्ट करने की सलाह बिल्कुल नहीं रहेगी। निफ्टी में अभी जगह है नीचे जाने के लिए, है ना। अब आ जाते हैं अपने, डिस्कस कर लेते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। सो यहाँ पे है बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट। क्या मतलब, वो कुछ नया बताने की कोशिश करने का मतलब नहीं है। बैंक निफ्टी में वीकली चार्ट में ये वीक बना, मार्केट नीचे, यहाँ पे वीक बने थे, नीचे आया, रेड कैंडल वाला वीक ये था, है ना, रेड कैंडल वाला। अपने रेड कैंडल को ढूंढते ना, ये व्हाइट कैंडल को कंसीडर ही नहीं किया, रेड कैंडल बना वाला मार्केट धड़ाम। फिर इतना बड़ा वीक था, रेड कैंडल था, क्या हुआ बैंक निफ्टी धड़ाम। फिर इतना बड़ा वीक था, रेड कैंडल बना, क्या लग रहा है मार्केट धड़ाम। शायद ये लेवल जो है 37,500 यहाँ तक आ सकता है। 1300-1400 पॉइंट गिरने की संभावनाएं है बैंक निफ्टी की, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ गिर जाएगा, लेकिन संभावनाएं हैं। सो आपको बता दिया सिर्फ और सिर्फ मेरा व्यू। वीडियो अच्छा लग रहा है तो फिर मैं आपसे बोलूंगा वीडियो लाइक करते रहिएगा। और हाँ, एक बात और मैं बोलूंगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैंने 2-3 स्टॉक डिस्कस किए, एक तो अदानी विल्मर डिस्कस किया है, एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा अदानी विल्मर और टाटा पावर का वीडियो, ये 2 स्टॉक्स मैंने डिस्कस किए हैं। काफ़ी क्वेरीज आ गई थी अदानी विल्मर और टाटा पावर के स्टॉक से रिलेटेड। आपके भी कोई स्टॉक है अगर तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने की मैं कोशिश आप सबके लिए जरूर करूंगा, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी का स्टोकेस्टिक RSI एक बार देख लेते हैं। निफ्टी का तो अपन ने देखा था, अभी आपको बता देता हूँ बैंक निफ्टी का डेली और शॉर्ट टर्म वाला चार्ट देखना बाकी है, सो वीडियो के लिए साथ बने रहिएगा। बैंक निफ्टी में तो बहुत जगह है भाई,
23 और 19 चल रहा है स्टोकेस्टिक RSI, बहुत जगह है और नीचे आ सकता है बैंक निफ्टी। पीसीआर के हिसाब से नहीं, लेकिन स्टोकेस्टिक RSI के हिसाब से दिखा रहा है काफी नीचे आ सकता है। हालांकि पीसीआर भी देखो कभी कभी होता है बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट नीचे आ जाता है, पीसीआर 0.74 का 0.72 या 0.70 ही रहता है। सो ये तो पुट कॉल रेशियो के एडजस्टमेंट के हिसाब से है। ऑप्शंस में एडजस्टमेंट किस हिसाब से होता है उसके अकॉर्डिंगली पीसीआर एडजस्ट होता है ना। अब आ जाते हैं अपने बैंक निफ्टी की डेली चार्ट के ऊपर। सो डेली चार्ट में यहाँ आपका लगाया हुआ है 20 EMA, जो इसने ऑलरेडी बहुत टाइम से टच नहीं किया था। यहाँ छोड़ा था लास्ट टच करके, यहाँ तक गया लेकिन उसको टच करना है ना। अब ये लेवल, ये कैंडल का लो क्रूशियल हो जाता है। क्या था ये कैंडल का लो, अभी यहाँ अपने को पता चल जाएगा। ये कैंडल का लो था 37,950, 37,950। सो ये इमीडिएट सपोर्ट है, लेकिन ये दूर नहीं है ज़्यादा, क्योंकि अपनी जो क्लोजिंग है वो 38,987 है। तो ओपनिंग इसके 38,987, सॉरी हाँ है 1000 पॉइंट दूर है। सो बड़ा सपोर्ट तो यहाँ पे ही है बैंक निफ्टी का। डिस्कस करेंगे शॉर्ट टर्म चार्ट के ऊपर, बेटर समझ में आएगा। 1 मंथ का जो 30 मिनट्स का चार्ट है ना, इसमें देखो बहुत क्लियर और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बड़ा सपोर्ट बैंक निफ्टी का ये 38,200, क्लोजिंग का हुई है बैंक निफ्टी की 38,987। सपोर्ट डायरेक्ट कहाँ आ रहा है 38,200। और अगर 38,200 पे रुका नहीं बैंक निफ्टी तो ये लेवल, सो मैं लिख देता हूँ बैंक निफ्टी स्पॉट इमीडिएट सपोर्ट एट द रेट 38,200 if breaks and sustain below this, then next possible levels 37,800। ठीक है, ये तो बात रही नीचे आएगा तो फिर सपोर्ट कहाँ ले सकता है, वो सारी बातें हुई है। अब जैसा कि एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है 200 पॉइंट, तो अपने मान के चलते हैं कि 500 पॉइंट नीचे शायद बैंक निफ्टी खुल जाए। तो 39,000 के आसपास की क्लोजिंग आई है, तो 38,500 के आसपास खुले तो फिर रेजिस्टेंस क्या रहेगा, 38,500 के आसपास खुले तो रेजिस्टेंस आपका रहेगा बैंक निफ्टी का 38,800। सो इफ बैंक निफ्टी स्पॉट opens near 38,200, then while moving upwards it may face hurdle at the rate 38,800 से लेकर 38,900। बड़ा हर्डल होगा ये। अगर गैप डाउन हुआ और गैप डाउन हुआ होके अगर अपने कहीं यहाँ खुलते हैं 38,200, इसके बाद ऊपर ये लेवल क्रॉस करना आसान नहीं होगा। बाकी मैंने आपको सपोर्ट के लिए ये बताया है 38,200 एक सपोर्ट है, इसके नीचे अगर गया तो फिर 37,800 तक की यात्रा हो सकती है। ठीक है, तो काफ़ी डिटेल में मैंने बताने की कोशिश की है। सारे पॉइंट्स जहाँ तक संभव हो पाया मैंने कोशिश की है शेयर करने की। तो वीडियो मैक्सिमम लोगों तक आप शेयर करिए। चैनल अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच। आपका आने वाला वीक बहुत अच्छा जाए।